या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ कि घर में रोने की आवाज आ रही है। चलकर देखता हूँ कि घर में क्या हुआ है, क्योंकि घर में इस समय चचा जान भी मौजूद नहीं है। बच्चे का खून। चाचा! हरामखोर, इस बच्चे की हत्या करके रो रहा है और चाची को बुला रहा है। कमीने, सुन मेरी बात को। चढ़ा किसे बात का तुम्हें जनून, किया क्यों बच्चे का तू खून। बच्चे को क्यों मारा तू, साफ कर दे तू या डाल करके हथकड़ी थाने में कराऊंगा बयान। मिलेगा तुमको नहीं सकून, किया क्यों बच्चे का तू खून। बोल अंधे, ये मासूम बच्चा तेरा क्या बिगाड़ा था जो कि बच्चे की हत्या कर दिया। बोल, क्यों हत्या किया, क्या कारण है। बोल। मैं इस बच्चे का कातिल नहीं हूँ। कौन है? कौन है? हाथ में कटारी इसके पास है। हाँ, साहब मेरी बात गौर से सुनिए साहब। बोल कमीने। लगाओ झूठा ना इल्जाम, साहब मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ साहब। कमीने, तेरे हाथ में चाकू है, चाकू बरामद हुई है। कह रहा है कि झूठा इल्जाम मत लगाओ। लगाओ झूठा ना इल्जाम, किया ना मैंने गंदा काम। मैं हूँ अंधा भागा, दर दर ठोकर खा रहा, खून मैं कैसे करूँगा, खुद पे मैं पछता रहा। किया ना मैंने ऐसा काम, लगाओ ना झूठा इल्जाम। बच्चे का कत्ल करके आज रो रहा है। नालायक कहीं का बदतमीज। सफाई दे रहा है। सफाई दे रहा है कि मैंने हत्या नहीं किया। हम लोग कर दिए। बोल। अंधा हो करके धंधा चलाता है तू, बात मेरे समझ में है सब आ गई। मार कर बच्चे को किडनी तू बेचता, आज साबूत कानून को मिल गई। हरामखोर, आज साबूत कानून को मिल गया। तेरे हाथों में चाकू बरामद हुई है। समझ लिया, तू बच्चे को मार करके
किडनी निकाल करके बेचता है ये धंधा और कर रखा है। यही धंधा करता है। हाँ। ऊपर से मुझे बेवकूफ बना रहा है कि हत्या नहीं किया। अभी साफ साफ बयान कर दे, नहीं तो थाने में बल्ले चलूंगा तेरी। पेलन चढ़ा दूंगा। बदतमीज, पेलन नहीं बेलन कहा जाता है। इसके ऊपर वहाँ पर बेलन चढ़ा देंगे। हाँ, तब सारा बयान देगा। हाँ बयान देगा, साफ साफ बताओ। मैंने खून नहीं किया साहब, मैं उस परम पिता परमात्मा की सौगंध खा के कह रहा हूँ साहब, मुझ पर झूठ मत लगाओ साहब। आए अंधे, परम पिता परमेश्वर की कसम खाने से काम नहीं चलेगा। अगर तू हत्या नहीं किया है, बोल तेरे पास क्या सबूत है, कौन गवाह है, पेश कर, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी गवाही देने वाला, मेरे साक्षी देने वाला यहाँ तो कोई नहीं साहब। या तो ये जगह मैं हूँ, या तो परमात्मा देख रहा है, मेरी साक्षी हो परमात्मा है। अंधे, अगर तेरे पास ना सबूत है ना कोई गवाह है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, गिरफ्तार करके थाने पर ले चलूंगा। चौकीदार, हाँ सर। क्या देखते हो? अंधे के हाथ में हथकड़ी लगाओ और ले चलो थाने में बंद कर दो। बहुत सही। लगाओ। आला रंगे हाथ भी कह रहा है कि हम हत्या नहीं किया हूँ, कत्ल नहीं किया हूँ। ले चलो थाने। चौकीदार, आता है। बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो और अंधे के हाथ से ये खूनी चाकू जो है इसे छीन लो और मैं इसे थाने पर लेके चल रहा हूँ। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा। देखो हसीना, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, मेरी बात मान जाओ, मान जाओ, तुझे और पैसा दे दूंगा। सेठ जी, मेरे बच्चे को तो मार दिए, मुझे भी मार दो जान से, मुझे भी मार दो, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? ये हसरत कभी नहीं करने दूंगी। मेरी बात सुनो, गर मेरी बात घर के न मंजूर है, बच्चा तेरा गया साथ खो छोड़ कर, इज्जत नीलाम कर दूं मैं हर मोड़ पर, तेरे शौहर को जिंदा दफन मैं करूं। रोक अपनी जुबान को, अरे बेशरमी, लूट सकता न नारी के इतिहास को, श्राप अल्लाह का अगर ना गया, नोच कुत्ते खाए तेरे मांस को। सेठ जी, मैं कभी नहीं मानूंगी, एक बार नहीं हजारों बार यही कहूंगी, मुझे इनकार है, इनकार है, इनकार है। इनकार है तो मेरी बात सुन ले, मैं तुझे 5 दिन की मोहलत दे रहा हूं,
अगर 5 दिन में तू नहीं मानती है तो मैं तेरे शौहर को जिंदा जला दूंगा हरामजादी, और मैं तुझे कमरे में बंद करके ही जा रहा हूँ। नहीं सेठ जी, अरे मेरे घर में रोने की आवाज, लेकिन ये कमरा तो बंद है, लेकिन इस कमरे में रोने की आवाज। मैं चलकर पता लगाती हूँ कौन रो रहा है। अरे उठो बहन। लेकिन बहन तुम मेरे कमरे में कैसे बंद हो गई और क्यों रो रही हो? बहन मैं जरूर बताऊंगी किस कमरे में क्यों बंद हो। हाँ बहन, मेरी बात सुनो बहन। अरे क्या बैठी गमेगी ने हो, क्या है तेरा नाम, क्यों बैठी गमेगी ने हो, क्या है तेरा नाम। अरे नीर नयन से बहे रहे, क्या है तेरा काम। बहन आखिर बात क्या, क्यों गमगीन बैठी हो और तुम्हारे नैनों से नीर बह रहा है? आखिर क्या काम है बहन? बहन लेकिन तुम कौन हो? बहन मेरा नाम तो नंदनी है। नंदनी? हाँ बहन। और सेठ जी कौन है? मेरे पिताजी हैं। मैं जरूर बताऊंगी बहन कि मेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं और तुम्हारे पिताजी मेरे साथ क्या सलूट किए हैं। जरूर बताओ बहन। अरे बताऊं क्या तुम्हें बहना ये दिल क्यों दुखारी है, बताऊं क्या तुम्हें बहना ये दिल मेरा क्या दुखारी है। तुम्हारे बहन, हाँ बहन, तुम्हारे पिता ने बहना किया हरकत ये सारी है तुम्हारे। क्या बताऊं, एक दिन की बात है, मेरे शौहर तुम्हारे पिताजी से कुछ पैसे कर्ज ले गए थे और तुम्हारे पिताजी मेरे पास आए, कहने लगे या तो मेरा कर्जा दे दो या तो मेरे साथ एक रात मेरे बिस्तर पर बिता दो। क्या करूं? मैं इनकार कर दी। जानती हो बहन, मेरे गोद में एक छोटा सा मेरा मुन्ना था। मुन्ना मेरे बच्चे को छीन कर मेरे ही सामने जान से मार दिया बहन।
बहन फिर भी नहीं मानी तो मुझे कमरे में उठाकर बंद कर दिए और कह कर गए हैं कि मैं तुझे 5 दिन का मोहलत दे रहा हूँ, 5 दिन के बाद फिर आऊंगा। बहन मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बहन मेरी बात सुनो बहन। कुछ समझ में तेरी बात आई नहीं, सेठ जी क्या किया है तेरे साथ में, ऐसे करते हुए सरे मैं आई नहीं, सेठ जी क्या किए हैं तेरे साथ में। यानी सेठ जी आपके साथ ऐसी गंदी हरकत किए हैं? हाँ बहन, मेरे सामने मेरे बच्चे को जान से मार दिए बहन, जान से। बहन ऐसे गंदी हरकत करने वालों से मैं सख्त नफरत करती हूँ बहन। इसके लिए तुम चिंता मत करो बहन, तुम मेरे साथ चलो बहन और मेरे कपड़े पहन लो, तुम अपने घर चले जाओ। उसके बाद ये तुम्हारे अपमानों का बदला मैं अपने पिताजी से चुकाऊंगी। बहन मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। अपने पिता के चंगुल से मुझे निकाल दो बहन। चलो बहन, नहीं तो मेरे पिताजी आ जाएंगे। अच्छी बात है बहन। या मेरे मौला, या मेरे परवरदिगार, आज इतनी खुशी की बात है कि मेरे पास 500 रुपए हैं। अब मैं छोटू को बुलाऊंगा, छोटू से बात करने के बाद हम दोनों लोग बाजार जाएंगे अपनी बेगम साहिबा के लिए, अपने शहजादे के लिए, और जो मेरे घर में मेरा एक दोस्त का लड़का इंद्रेश है उसके लिए कपड़े लाऊंगा। लेने के बाद ईद का त्यौहार खूब बढ़िया ढंग से करेंगे। वाह मेरे मालिक। अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज का, अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज। खाली नहीं जाती कभी मेहनत नमाज का, खाली नहीं जाती कभी मेहनत नमाज का, मेहनत नमाज का। अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज। या मेरे मौला, बड़ी खुशी की बात है। अब मैं चल रहा हूँ अपने घर पे। घर पे जाने के बाद मैं अपनी बेगम साहिबा से मिलूंगा। मिलने के बाद जाकर बाजार से बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाऊंगा और अपना ईद का त्यौहार ढंग से मनाऊंगा। हसीना, अरे ओ हसीना, अरे ओ बेगम साहिबा, कहाँ हो? ये देखो त्योहार का पूरा सामान लेकर आया हूँ। बच्चे के लिए कपड़े, तुम्हारे लिए कपड़े, मिठाइयाँ। कहाँ हो? बाहर आओ। कोई नहीं आवाज आ रही है। लाल बहादुर, हाँ भाई। अरे ओ लाल बहादुर, इधर आइए। लाल बहादुर। हाँ भाईजान। यार तुम्हारी भाभी जान कहाँ है? आवाज नहीं आ रही ना। तो मेरा इंद्रेश बोल रहा है। ये लोग हैं कहाँ यार? इतना सामान लेकर आया हूँ, सोच रहा हूँ कि ये लोग आए, उनको दूं, त्योहार मनाना है।
क्या बताओ भैया, जो आपके यहाँ वो अंधा रहता था, हाँ मैं ध्यान दीजिए, इंद्रेश। इंद्रेश, इंद्रेश भैया, हाँ वो तुम्हारे मुन्ने को काट डाला क्या कहा? और भाभी जान को पता ना जाने कौन उठा ले गया भैया। हरामखोर, उसको मैं अपने दोस्त का बेटा समझकर अपने घर में पना दिया और ये हरामखोर मेरे ही घर में आग लगाकर चला गया, मेरे मासूम बच्चे को काट डाला भैया। लाल बहादुर, मैं अभी जा रहा हूं उसके घर। उस हरामखोर को जहां मिल जाएगा उसे मैं बॉडी बॉडी काट डालूंगा। लाल बहादुर, ए लाल बहादुरा, तई कहाँ चला जात रे? हरामी तो का कई बार कहे तो हमारे सामने रहवा कर रे। हरामखोर करे चढ़ी हमार जवानी है, हमारे जवानी तो अंधा हो जात बा। का करे का, जैसे मन नहीं कहा कि दारू दूसर के पिए नशा दूसरे को होता। कसम जवानी के छल छला के मारूंगी रे। देख मेरे रास्ते का एक कांटा दूर हो गया है। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। चलिए मालिश करिए। करे ऊपर चढ़ के बात करता है, दूर से बात करना है। भौजी बिना देख अब मैं थोड़ा बैठ के आराम करूंगी। मेरा हाथ पाँव दबा दे, मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे पैसा जा लिया तब। अरे वाह समझदार है बेटा। ठीक है मैं बैठ जाती हूँ। दबाओ बेटा, मीज देता। अरे बहुत थक गई हूँ बेटा। आराम को ये हाथ कहाँ लगा रहा है रे? आराम से आराम से, थोड़ा थोड़ा ये पाँव ये आला हाथ। अरे मेरी बात सुन। अरे अंधे बेटे को अपनी छिपाई कहाँ, मारी डालू उसे आज छोड़ू नहीं। पूरे परिवार को काट अरे डालूंगा मैं, बांध करके मैं आया हूँ सर पर हरामखोरिन, तेरा अंधा बेटा कहाँ गया? वो मेरे छोटे से मुन्ने को काट कर यहाँ से भाग आया है और मेरी बीबी को लेकर आया है। उसे मुझे मेरे सामने रख। अरे मेरा बेटा नहीं, मेरा दुश्मन है वो, ढूंढ कर मार डालो न कोई कसम, हाथ घर से उठाया अरे दोबारा अगर मार डालूंगी तुझको न छोड़ूंगी। हरामखोर नालायक मोटका, तू कौन है रे? मैं तुझे पहचानती नहीं। तू यहाँ मुझे धमकी दिखाने आया है। नाटक बता रही मुझे? मैं नाटक बता रही हूँ। बेटे को घर में छिपा कर क्या? उसको ला मेरे सामने, नहीं तो मैं तेरा भी कौन है तू कमीना जो आया यहाँ? मेरी बीवी को धमकी तू क्यों दे रहा? आज जिंदा यहाँ से ना आज बच पाएगा, डाल कर जान जोखिम में क्यों मर रहा? तूने मेरे ही घर में आके और मेरे बीवी बच्चों के ऊपर हाथ उठा रहा है, हरामखोर तलवार से मार रहा है। चंडीदास, पहले मामला को समझ ले। तेरे भाई का लड़का इंद्रेश मेरे छोटे से मुन्ने को काट कर यहाँ से भाग आया है और मेरी बीवी को लेकर चला आया है। एक बात समझ ले, मुझे दिखा कहाँ पर है, नहीं तो मैं पूरे परिवार वालों को काट डालूंगा। तू अरे जा तू, अरे उसे ढूंढ, उससे हमसे कोई वास्ता नहीं है। उसे तू मार डाल, उसे खत्म कर दे, चाहे जो कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है मुझसे। ठीक है चंडीदास, मैं जा रहा हूँ। जा, जहाँ पाऊंगा उसे काट कर फेंक दूंगा। जा भाग जा यहाँ से। स्वामी जी मजा आ गया, मजा। क्या बताऊं, आखिर आप न आते तो ये हरामखोर मेरी जान ले लेता। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा चांदनी?
क्या बताऊं, आप तो मेरी पास आ गए हो, अब थोड़ा खाना खा करके आराम कर लो ना। चलो चांदनी, चलो। आराम खोर बना बनाया मूड खराब कर दिया। खराब कर दिया। बेहतरीन मूत पानी खराब कर लाल बहादुर, मूड पानी बोलते हैं। लेकिन चांदनी, क्या मुझसे कुछ कहना चाहते कहना चाहता हूँ। अरे बोलो मेरे राजा जी, क्या कहना चाहते हो? कह डावा ऐसा मौका या बना पौका। अरे बोलो ना, मैं जरूर सुन रही हूँ। और कुदरत ने सनम तुझको, मुझको कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है। कुदरत ने सनम तुझको क्या शौक अदा दी है। कुदरत ने सनम मुझको